हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है सो सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं, मैथ्स का रिवीजन करते हैं। हमने जो कंसेप्ट मैथ में पढ़ रखा है, मुझे जो पता है उस पर आधारित हम लोग, जैसे आपके एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, जैसा पैटर्न जो है सो टीसीएस आपके एग्जाम में पूछता है, उस पर आधारित हम लोग जो है सो मॉक लगाते हैं। और इस मॉक का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। हम लोग रोज फटाफट रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम ये जानते हैं, हम ये अपने आप को जो है सो मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। ये हमें कहां से पता चलता है, तो फटाफट रिवीजन सीरीज से आप इसको जो है सो रोज अगर अटेंड करते हो तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड ये सीरीज है। इसमें वही क्वेश्चंस को सोच के माइंड से, मतलब जो है एनालिसिस करके, जो पेपर आते हैं उसका एनालिसिस करके उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, उसके बाद आपके सामने परोसा जाता है। इसके पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत लगी हुई होती है और इसको आप लोग जो है सो अटेंड कीजिए, इस क्लास को देखिए और आप नोटबुक और पेन जो है साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं जहां पे नया नया कंसेप्ट, जो चीज आपको लगेगा कि नहीं हमें ये चीज लिख लेने वाली बात है, तो उसको आप नोट में उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लेंगे। आइए हम लोग जो है सो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर जो है सो लीजिए, उसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो है रिलेटिव्स है उनको बताइए कि यहाँ पर जो है सो मैथ्स अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया जाता है और आपका जो है सो यहाँ पर चैप्टर वाइज दोनों सीरीज आपके इस चैनल पे चलते हैं। हमने यहाँ पर ये बताया था, ये हमने जो क्लास आपके सामने ले रहा हूँ, सबसे पहले जो है सो मिसलेनियस क्वेश्चंस का क्लास ले रहा हूं, उसके बाद आपका जो है सो चैप्टर वाइज कंसेप्ट का क्लास ले रहा हूं। अगर ये दोनों क्लास अगर आप 2 महीने तक लगातार कर लिए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं मैथ्स में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। जो एग्जाम में आपके मैथ्स पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल आपके यहाँ पर मैं आपको पूरी बता दूंगा, उसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज आप यहाँ पर इस चैनल पे, इस मैथ्स गढ़ पे आप लोग जो है सो अच्छे तरीके से सीख पाओगे। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आराम से नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, आराम से इसको जो है सो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन सीरीज का आज सबसे पहला प्रश्न आपके 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 छाती पर फेंक रहा हूं और इसको आप लोग जो है लीजिए। अब इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये हाँ तो एक मिनट। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइएगा, फटाफट इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा। ये आपका CHSL 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपका अभी जो इस बार जो CGL मेंस का एग्जाम हुआ है ना, वो आप देख लीजिए तो सब प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आते हैं। आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, इसको पढ़िए, इसकी भावनाओं को समझिए, ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसके बाद आप आंसर बताइएगा। बताइए कितना आंसर इसका होगा। जब तक आप किसी चीज को महसूस नहीं करोगे, जब तक किसी चीज को फील नहीं करोगे, तब तक आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे।
आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को हमेशा अपने अंदर सीने में आपको जो है सो रखना पड़ेगा। हमेशा आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए कि नहीं, मुझे हमें ये चाहिए, इतने समय सीमा के अंदर में मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो वो चीज अगर आप उसको महसूस करना पड़ेगा, उस चीज को, वो चीज बनने से पहले वो चीज आपको पहले जीना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपकी मंजिल मिलेगी। और उसके साथ साथ मेहनत तो आपको करना ही है, यानी मेहनत का और कोई विकल्प ही नहीं है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत ही है, और मेहनत के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है कि हम किसी चीज को पालें। आपको मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका आंसर हम लोग देते हैं क्या रहने वाला। तो इसमें यह कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया, दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है तो भी उसे 10% का लाभ होता है। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था इसी सीरीज में, डिस्काउंट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहां से सीपी और एमपी का रेशियो मिलेगा। डिस्काउंट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यानी जो है सो डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वहां से सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का वहां पे रेशियो मिलेगा। तो वो होता क्या है तो आप यहां पे जान लीजिए। तो आपका होता क्या है, सीपी और अनुपात एमपी। ये होता क्या है, कब, जब डिस्काउंट देने के बाद लाभ या हानि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये बताओ डिस्काउंट कितने का, तो यहां पर जो है सो डिस्काउंट 20% का। तो यानी अगर डिस्काउंट 20% है तो ये आपका होता क्या है, 100 माइनस डी, और ये रेशियो आपका 100 प्लस यहाँ पे पी प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस। तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट 20% का है। तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 20, और लाभ कितने का है, तो ये 100 प्लस जो है सो 10 का लाभ। तो ये आपका हो गया कितना, 80 हो गया, और यह आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 110 हो गया। लेकिन यहां पर कहा क्या है, कहा है आपका कि अंकित मूल्य 660 रुपया। तो मुझे बताओ यह अंकित मूल्य 110 यूनिट ही तो है, 110 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 660 रुपया। अब अगर ध्यान से देखो तो इसका 6 गुना है। तो मुझे बताओ सीपी कितना हो जाएगा, तो इसका 6 गुना यानी 480 रुपया उस वस्तु का सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है यदि वह इस वस्तु को 470 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि होगा। अब की बार उसने 480 रुपया में खरीद के लाया और उसको 470 रुपया में सेल कर रहा है, ये रहा उसका एसपी। तो यहां से बताओ क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है। माइनस कितने का, 10 का लॉस हो रहा है। कहां से, तो आपका 48 से। बोलो यही तो हो रहा है, 480 से आपका लॉस हो रहा है। तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा। हाँ, तो अब ये हमारा कितना हो गया, तो ये आपका किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 100 है ना। अब इसको मत काटो, ये 0 काटो, ये 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 25, और ये 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास कितना आ गया, 25/12% हमारे पास लॉस आ गया। अब इसको भाग दोगे तो 12 दूना 24, 1 0, और ये 12 8 96, यानी 2.08% का यहां पर उसको लॉस होगा। कितने का होगा, 2.08% का हानि होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बताओ ये समझ में किसी को परेशानी, देखो कितनी आसानी सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने बताया था। ये आपका हो गया सीपी 80 हो गया, एमपी 110 हो गया।
अब यहाँ पर इसका मान है 660 रुपया, तो इसका मान निकाला 480 रुपया, लेकिन बेच रहा है 470 में, तो यहाँ से कितने का लॉस है, तो आप लोग कितनी आसानी से निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट आप प्रश्न क्या है इसको पढ़िए और इसको फील कीजिए, और यह किस टाइप का प्रश्न है इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर इस टाइप के आपको दो प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले कि उसके तो उसने ये कहा है कि संख्या में भाग देने के बाद शेषफल प्राप्त हो रहा, तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम एचसीएफ में भी इस टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सोचते हैं, इस प्रश्न को फील करते हैं और फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्या कहा, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। फिर जब भागफल को यानी उस संख्या को 3 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ है, यानी प्राप्त भागफल में भाग दे रहे, इसका मतलब ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिवीजन का है। और ये आपका CHSL 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा सक्सेसिव डिवीजन से भी, और ये नंबर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं सब चीज, तो सक्सेसिव डिवीजन से भी आपके यहाँ पर प्रश्न देखने को यहाँ पर जो है सो मिलता है। बोलो कोई डाउट। यहां पर यह कहा है कि अगर उसको 3 से भाग देते हैं तो सपोज कीजिए यह कोई नंबर है हमारा, अब इसको हमने कितना से भाग दिया, 3 से भाग दिया, तो हमें यहां पर 2 शेषफल प्राप्त हुआ। तो मुझे बताओ कुछ तो भागफल प्राप्त होगा Q1, भाई कुछ तो भागफल मुझे मिलेगा। बोलोगे यस सर बिल्कुल मिलेगा। अब यहां पर कह रहा है कि फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया गया तो भागफल हमें कितना मिला, 7, कितना Q1। अब इस भागफल को 7 से भाग करेंगे तो कुछ तो भागफल मिलेगा, लेकिन शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर कह रहा है कि शेषफल अब 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से मुझे बताओ वो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर वो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो हमसे पूछा है कि उस संख्या में 21 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो हमें वो संख्या तो चाहिए मेरे भाई, संख्या तो चाहिए। तो हमें यहां पर नंबर जो है निकालना, तो अंतिम भागफल क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नंबर ही तो चाहिए, कोई भी नंबर मिल जाए। अंतिम भागफल अगर आपको संख्या निकालने के लिए अंतिम भागफल को मान लो 1, अगर आपका यहां पर भागफल 1 है, भाजक आपका 7 है, शेषफल Q1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से अगर आप जो है निकालोगे तो 7 इकाई 7 और प्लस 5, इसका मान निकल के आ जाएगा 12। अरे बोलो किसी को डाउट, इसका मान जो है सो निकल के आ जाएगा 12। अगर इसका मान 12 निकल के आ गया यानी 3 गुने 12 या 36 और 2 n का मान निकल के आ गया 38। बात खत्म। कितना आ गया, n का मान 38। अब इस 38 में n का मान आ गया 38। अब इस 38 में 38 कितना, हाँ तो 38 में, अरे यार कितना हो गया, अब ये 38 में अब आपको क्या कहा है, 21 से भाग दीजिए। कितना से, 21 से भाग दोगे तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये रिमाइंडर जो है सो 17 आ जाएगा। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल। कितना आसान क्वेश्चन था। इसका दूसरा अप्रोच भी हमारे पास है, दूसरा अप्रोच भी हमारे पास है। ये 3 7 क्या है, भाजक है यानी कि डिवीजर है, डिवीजर है। और ये आपका 2 5 क्या है, तो ये आपका रिमाइंडर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो डिवीजर क्या है, तो आपका एक 3 है, उसके बाद आपका 7 है। लगातार शेषफल क्या है, तो आप देख रहे हो 2 है, उसके बाद 5 है। तो यहां से नंबर आपको निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, पहले ऊपर से जो है नीचे आते हैं उसको जोड़ते हैं।
सबसे पहले हम जो है ऊपर से नीचे आएंगे उसको जोड़ेंगे, और फिर अगर नीचे से जाएंगे ऊपर तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे। तो यहां से आप मुझे बताओगे, यानी 7 से हम नीचे आ रहे 5, तो 7 5 12, और ये 12 दिया 36। अब यहां से जा रहे ऊपर तो 12 दिया 36 और फिर 2, यानी संख्या मिल गया 38। अब 38 को आप कितना से 21 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 17। डायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, आपको इतना सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसको महसूस कीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप मुझे इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइएगा। किनका आंसर सबसे पहले आता है उसको मैं देखना चाहता हूं, जल्दी बताइएगा आप लोग कि इनमें से किनका आंसर सबसे पहले आता है, उनको मैं देखना चाहता हूं। मैं देखना क्या, यहां तो उनका नाम ही पढ़ पाऊंगा ना मेरे भाई। बताओ भाई आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी। किनका किनका आंसर सही आ रहा है, किनका रॉन्ग आ रहा है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर डी में जो है ना वो आपका कमी है, 3.4% कमी है ना, तो वो उल्टा जैसे लिखा गया। चलिए यहां पर यह कहा है कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि, उसके और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, और फिर 20% की कमी हुई, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से अगर पूछा ना एक बार वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी, तो सबसे बढ़िया अप्रोच है सक्सेसिव, सबसे अच्छा अप्रोच है सक्सेसिव का, आप जो है सो लगाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या कहा, 40% की वृद्धि, तो यानी वृद्धि का मतलब हो गया प्लस 40% हो गया। अब उसके बाद कहा 25% कमी, तो यानी कमी का मतलब हो गया माइनस 25%। अब उसके बाद कहा है कि 15% वृद्धि, मतलब हो गया प्लस 15%। अब उसके बाद यहां पर क्या कहा है, 20% कमी यानी कि माइनस 20%, यानी वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस ले लेना। बताओ किसी को डाउट? अब इसका फ्रैक्शन बनाइए तो ये बनेगा कितना, 2/5, यानी यदि कोई संख्या 5 था और 5 से इसमें 2 की वृद्धि हो गई, अब हो गया 7, यानी जो पुरानी संख्या थी यानी ओल्ड नंबर था, और यहां पर फिर न्यू नंबर यानी वृद्धि और कमी के बाद, तो यहां पर वो संख्या कितना था, 5 था, उसमें 2 की वृद्धि हो गई, यानी संख्या मिल गया 7। अब यहां पर है 25% माइनस, मतलब 25% की कमी, इसका मतलब हो गया माइनस 1/4। वह संख्या प्रारंभ में 4 था, 4 में 1 की कमी हुई, हो गया आपका 3, 4 से अब हो गया 3, बात खत्म। अब ये 15% प्लस, यानी 15% का मतलब होता है 3/20। तो संख्या 20 था, उसमें 3 की वृद्धि 23 बन गया, संख्या 20 था उसमें 3 की वृद्धि यानी आपका 23 बन गया। अब ये है माइनस 20%, 20% की कमी, इसका मतलब है माइनस 1/5, संख्या 5 था, 1 कम होके हो गया 4, यानी संख्या 5 था, 1 कम होके हो गया 4। अब ये टोटल, अब इसमें हाँ, तो इसमें ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कटेगा कैसे, तो ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे क्रॉस में कटेगा। यहां से आप देख रहे हो 4 से 4 कट गया, हो गया। तो ये आपका हो गया 5 × 5 25 × 20 आपका कितना 50 और 1 0 यानी 500 आपका ये आ गया, हो गया। यानी वह प्रारंभिक संख्या हमारा जो पुराना संख्या 5 था उसमें वृद्धि कमी के होकर कितना हो गया, ये 7 हो गया, 21 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये हाँ, तो 21 63 कैरी 6 और ये 21 दूनी 42 और 6 कितना होगा 48 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना किसी को। तो वो संख्या 500 था,
इसमें 4 वृद्धि कमी होने के बाद 483 हो गया। तो फाइनल क्या हुआ? तो फाइनल आपका 17 की कमी हुई। तो अब आपसे पूछा प्रतिशत कमी, परसेंट में कमी कितना हुआ, यानी 17 की कमी कहां से? तो आप कहोगे सर 500 से। 500 से तो 100 पर कितना हो जाएगा? इंटू 100%। कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? बाहर आपको नजर आ रहा होगा। तो 00 से 00 इसको काटेंगे तो ये आप कहलाओगे, इसको लिखोगे 34/10। ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3.4% की कमी। यानी ऑप्शन नंबर 4 में देखो आपका लिखा गया उल्टा मिक, ये इसे नहीं है 4% कमी, यानी 3.4% कमी। ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी आपका ये है, ये जो आपका जो डी है इसको सुधार लीजिए, ये जो आपका डी है इसको सुधार लीजिए, आप आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसको आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए और अपना नाम जो है सो यहां से बुलवाइए कि आपका नाम क्या। जल्दी आप आंसर दोगे तब तो मैं आप लोगों का नाम लूंगा। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे तब तो मुझे पता चल पाता है कि आप लोग पढ़ रहे हो। आप कमेंट ही नहीं करोगे, कुछ करोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, है ना। अगर कहीं पे डाउट हो रही है, कुछ भी कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ना मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप आंसर बताइए। यहां पर ये क्या कहा है, पहले ध्यान से इसको पढ़िए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। मैथ्स क्या है? महसूस करने की चीज है। महसूस करोगे, फील करोगे तभी आपको मैथ समझ में आए। आ रही बात? चलिए आइए आइए। तो यहां पर यह कह रहा है कि एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है। एक्स है किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में कर सकता है और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में। एक्स अगर आधे काम को 20 दिन में करता है तो पूरा काम को करने में 40 दिन ले लेगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ले लेगा। अब वाई 1/5 यानी 5वें भाग काम को 10 दिन में करता है, तो यानी 1/5 भाग को 10 दिन में तो पूरा 5 × 10 यानी 50 दिन में। यहां पर ये हमने जो है निकाल दिए। एक्स उस काम को 40 दिन में पूरा करता है और वाई उस काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है। ये उसके द्वारा लिया गया समय है। इसकी क्षमता क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होता है, क्षमता रिवर्स होता है इसका क्षमता, या इसका रिवर्स निकालने के लिए एलसीएम जो है सो लेके 40 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। अगर मैं बोलूं कि टोटल वर्क क्या है तो आप कहोगे सर टोटल वर्क हमारा 200 यूनिट आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया मेरे भाई? 200 यूनिट आ गया। बताओ किसी को डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, आपका आ गया। अब आगे पढ़ते, यहां पर कह रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। यानी एक्स ने कितना दिन काम किया? तो 8 दिन काम किया। 8 दिन में कितना यूनिट? यानी 40 यूनिट एक्स काम कर दिया। अब ये 40 यूनिट काम करके छोड़ के भाग गया। अब कितना यूनिट काम बचा? 160 यूनिट। अब हमारे पास 160 यूनिट वर्क जो है सो बचा। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। अब ये बताओ शेष काम कितना है? शेष काम 160 यूनिट। इसको किसने कंप्लीट किया? वाई। तो वाई का 1 दिन का काम, उसकी क्षमता कितनी है? 4 है। यानी 4 से की क्षमता से काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा वाई को। बोलो हाँ या ना? 40 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब यहां पर यह कह रहा है कि उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगा? तो रिक्वायर्ड उत्तर, एक्स ने कितना दिन काम किया मेरे भाई? 8 दिन काम किया।
और फिर उस शेष काम को y ने कितना दिन में कंप्लीट किया, 40 दिन में कंप्लीट किया। पूरा कितना दिन लगा, तो पूरा उस काम को करने में 48 दिन का समय लगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन रहा। बताओ कोई दिक्कत, कितना अच्छा सवाल था। और ये आपका क्या था, CHSL 11 अगस्त का पूछा हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन CGL प्री का, यानी जो आपका जो 17 अगस्त को जो हुआ था प्री का, उसका ये प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये कह रहा है कि यानी संख्या 3 से विभाज्य हो, तो मुझे बताओ 3 से विभाजित होने का क्या नियम। कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगी, पहले बताइए। कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगी, तो जब उनके संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यहां पर यह कह रहा है कि संख्या 45,082 के में के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो यहां पर 45,082, ध्यान से आप इसको देखिए, 45,082 के ये है संख्या। तो यहां पर ये कह रहा है कि अब ये जो संख्या है यह 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 से आपका क्या है, संख्या विभाज्य है। यानी 3 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, तो यानी उसका कंडीशन क्या है, तो उसका कंडीशन ये है कि इन संख्याओं का योग 3 से कट जाए। अब 5 4 9 ये 3 से कटेगा। अब ये 0 8 2 यानी सबको जोड़ोगे 10 और ये बन गया 10 प्लस के, 10 प्लस के। अब यहां पर बताओ के का मान में क्या रखूं कि ये 10 प्लस के 3 से कट जाए, क्योंकि ये 5 4 में ये तो कट रहा है 3 से, बच गया यही ना 8 प्लस 2 और ये प्लस में के। यानी के का मान क्या रखूं कम से कम कि 3 से कट जाए। तो अगर 2 रखते हो तो यानी 10 प्लस 2 12, 3 से कट रहा है। उसके बाद और कोई संख्या आप कहोगे सर आपका 5 यानी 15, यानी 15 भी आपका 3 से कट रहा। उसके बाद और कोई संख्या आप बोलोगे सर 8 यानी 10 प्लस 18 भी 3 से कट रहा है। तो उसके बाद और कोई के का कोई अंक हो सकता है, यानी के यहां पर क्या अंक है, इसका मान 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी होगा। यानी आप कहोगे सर इसके अलावा और कोई नहीं संख्या हो सकता। तो यहां पर हमसे क्या कहा है कि सबसे बड़ा अंक यानी के का सबसे जो है सो बड़ा मान ये और के का सबसे छोटा मान ये, यानी इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योगफल आपसे पूछा। ये 4 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। यानी आपके इस सवाल का आंसर बन जाएगा 68, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा। बताओ कोई डाउट, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ये एवरेज का है। तो इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अप्रोच है। सबसे पहला अप्रोच तो आपका ये होगा कि मल्टीप्लाई करके उन तीनों संख्याओं का मान निकालो। तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, बहुत हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रिवीजन अच्छी है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी जल्दी सॉल्व कर लोगे। आपको ये नहीं देखना आपकी तैयारी क्या है, आपकी प्रिपरेशन क्या है मैथ्स में, ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि अगर आपके सामने कोई सवाल आते हैं तो ये केवल आप ही को पता है कि इस सवाल को मैं किस तरीका से बनाऊं कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा मेरे लिए।
अगर किसी किसी को अगर आप देखो तो कोई बेसिक तरीका से बना रहा है उससे उसको जल्दी सॉल्व हो रहा है, और किसी किसी को अगर आप देखो तो उसको जो है कोई शॉर्टकट अप्रोच पता है उससे जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो ये जो है निर्भर आप पे करता है कि हम इस सवाल को बनाने के लिए कौन सा अप्रोच को चूज करूं। यहां पर अगर आपका एवरेज आ रहा है आप कोशिश करो कि डेविएशन मेथड को चूज करो, उससे सवाल बहुत ही आसान हो जाते एवरेज में। तो यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे। एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या कह रहा। यहां पर कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है। द एवरेज ऑफ 12 number is 39. The average of the last 5 number 35. अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। तो यहां पर पहली 4 और अंतिम 5 टोटल 12 संख्या तो नया हो गया। हमारा 3 संख्या बच गया, कौन कौन? 5वीं, 6ठी और 7वीं संख्या बच गई। तो 5वीं, 6ठी और 7वीं का योग क्या है वो हमको निकालना पड़ेगा। आइए 12 संख्याओं का औसत, तो ये रहा आपका टोटल 12 नंबर। 12 नंबर का एवरेज यहां पर 39 दे रखा था। यहां तक किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर जो है लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वह आपका कितना है? तो ध्यान से आप देखो, अंतिम 5 संख्याओं का औसत आपका 35 दे रखा है, और उसके बाद फर्स्ट यानी पहले 4 संख्या का औसत, फर्स्ट 4 नंबर यानी प्रथम 4 संख्या का एवरेज क्या दे रखा है? तो यहां पर आप देखोगे 40 दे रखा है। तो यानी इसमें ऐसी कौन संख्या है जो शामिल नहीं हुआ? प्रथम से 4, अंतिम से 5। तो प्रथम से 4 के बाद यानी 5वां, 6ठा, 7वां, तो यानी कौन सा नंबर? 5th नंबर, और फिर जो है 6th नंबर, और फिर जो है 7th नंबर इसमें शामिल नहीं है। इसका योग क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मुझे बताओ, तो यानी 5वां, 6ठा, 7वां इसमें है, तो यानी एवरेज 39 है। इसका मतलब है प्रत्येक 12 संख्या को 39, 39, 39, 39 के बराबर कर दिया गया है कि नहीं? अगर यहां पर 12 संख्या का एवरेज 39 है, इसका मतलब है इन सभी संख्याओं को 39, 39, 39, 39 के बराबर कर दिया गया, और इन सभी संख्याओं में 5वां संख्या, 6ठा संख्या, 7वां संख्या भी शामिल है। तो ये भी 39, ये भी 39, ये भी 39 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये आपका 39 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, कोई डाउट नहीं आता। और ये 39 इंटू 3 कब होगा? जब सबका डेविएशन का सम अगर 0 आ जाए तो। अब हम यहां पर देखते हैं इसका डेविएशन, ये 4 कम है औसत में। कितनी संख्याओं का? तो 5 संख्याओं का इंटू 5, यानी कि आपका निकल के आ गया -20। इसका डेविएशन इसमें सबका -20 आ गया। अब इस -20 को बैलेंस करने के लिए इसका एवरेज आपका, इसका सम टोटल यही रहे, तो यहां पर भी डेविएशन +20 आनी चाहिए। हाँ, तो आ रही है बात। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो एवरेज में 1 अधिक है, कितनी संख्याओं का? तो आप कहोगे सर 4 संख्याओं का, इसका डेविएशन +4। अब इसका टोटल डेविएशन अगर करोगे तो -16 आया। क्या इसका डेविएशन का सम 0 आया? बिल्कुल नहीं आया 0। इसको 0 बनाने के लिए डेविएशन हमें +16, इसका अर्थ है कि +16 किसके पास होगा? तो +16 इन तीनों संख्याओं के पास होगा, यानी +16 ज्यादा लेके यह संख्या इसमें है, तो यानी +16 करेंगे तब जाके डेविएशन हमारा 0 बन जाएगा। तो ये आपका, हाँ, तो ये आपका आ गया इन तीनों संख्याओं का योग। अब आगे पूछा, इसमें कहा 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर मैं हाँ, यानी कि 5वीं संख्या का रिलेशन 6ठी से भी 7वीं से भी है।
अगर x मान लो पांचवी संख्या को तो 6 कम है, तो ये मुझे बताओ x प्लस 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये संख्या मुझे बताइए क्या है, तो ये संख्या आपका सातवीं संख्या से इसमें कह रहा है कि 5 अधिक है, ये आपका इससे 5 अधिक है, तो ये इससे 5 कम होगा कि नहीं होगा, तो ये x माइनस 5 होगा। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो इसी के बराबर होगा, ये हो गया 117 और ये प्लस 16, तो ये आपका हो गया 3x और 6 में से 5 जाएगा प्लस 1 बराबर 133, तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 132। तो ये आपका हो गया कितना, ये कटेगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 44 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा पांचवी और छठवीं संख्या का औसत, यानी जो है छठी संख्या कितना हो जाएगा, तो यानी x प्लस 6, तो यानी 44 और प्लस 6 आपका 50, इन दोनों का औसत क्या है, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे ये 94 और ये बट्टा 2, यानी इन दोनों का औसत 47 आपका क्या बना, राइट आंसर बना। और ये ऑप्शन नंबर किस में नजर आ रहा है, तो डी में नजर आ रहा है। बताइए बात समझ में आई, इस बात को समझ पाए, ये इस क्वेश्चन, ये सब जो है प्रश्न है ना, ये आपको सीपीओ में देखने को मिलेगा, ये सीपीओ के पेपर का ये क्वेश्चन, और ये सीजीएल मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आया था, इस बार सीजीएल मेंस में भी आपको इस टाइप का। अब आपको यहाँ तो ये जो पैटर्न है एवरेज का, यह पैटर्न आपका नया पैटर्न है एवरेज। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हमें एवरेज में देखने को मिलते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। अरे बोलो समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अरे हम लोग हैं, हम सब है, तो परेशानी किस बात की, आपकी परेशानी होगी आप मुझे बताइए, उसको सॉल्यूशन हम लोग मिलके निकालेंगे। क्या दिक्कत है पढ़ाई में, कहां पर क्या परेशानी आती है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे रहते मैथ्स में आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, आपको मैथ्स में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, बशर्ते मैं जो बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए, उस चीज को महसूस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप मैथ को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। तो मैथ समझ में आएगी तब जब आप उस पर समय दोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे तब। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है सो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। जल्दी बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जल्दी बताइएगा, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसमें आप थीटा का मान कुछ भी आप रख दो ना, अगर रखना अच्छा हो तो 1 आएगा आंसर, लेकिन इसको मुझे सॉल्व करना है। यहां पर अब आपका क्या है, साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 का मान क्या होगा, इसको पहले अपने का। तो हम अगर आपसे बात करें कि यहां पर साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, ये क्या होगा, इसको आप पहले सॉल्व। आप कहोगे सर ये आपका होगा क्या, तो ये आप यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन गया, आप कहोगे बिल्कुल बन गया। तो ये होता क्या है, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ध्यान से आप देखो ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस बी का मान 1 आ गया।
अरे होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी तो यानी साइन स्क्वायर, तो लो मैं जो है सो उसको लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर, तो यहां पर हाँ तो यहां पर जो है ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर तो यानी साइन का पावर 4 थीटा माइनस ए बी, तो यहां पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर जो है सो आपका बी का मान कॉस का पावर 4 थीटा, तो ये तो आपका इसका जो है सो मान आपका 1 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये साइन का पावर 6 थीटा, आप अगर जो है लिखना चाहो तो जो है सो लिख सकते हो, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो ये आपका होता है साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यह आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, इसको भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से इसको रहने दो, आप मत तोड़ो, है ना। बात आ रही समझ में, किसी को डाउट कोई समस्या आपका बिल्कुल। अब यहां पर आप सवाल देखो, अब आपके सामने सवाल क्या है, 2 इंटू साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, तो हमें ये बताओ 2, अब हम यहां से देख रहे हैं सवाल ये रहा आपका अलग, तो यहां से हम जो है सो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी आपका क्या है 2 इंटू इसका है मान, इसके स्थान पे ये जो है सो लिख सकते हैं, तो आप कहोगे यस सर, तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद आपका है कि -3 इंटू साइन का पावर 4 थीटा, -3 इंटू साइन का पावर 4 थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और ये बट्टा में कितना है, तो आपका यहां पर है बट्टा में कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, और उसके बाद है आपका -2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसमें ये बताओ, अच्छा जो है ये बताओ यहां पर, अब आप इस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाओगे आप, बिल्कुल। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है सो लिखोगे, आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिखेंगे। तो मुझे ये बताइए अब क्या आप लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस पर पावर 4 थीटा। अब यहां पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अब आपको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस का पावर 4 थीटा हो गया। अब इसमें -3 साइन का पावर 4 थीटा, और ये फिर जो है सो -3 कॉस का पावर 4 थीटा, ये हो गया। और ये नीचे में आपका यहां पर क्या बन गया, कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बात खत्म है यहां पे। अब आप ध्यान से आप देखो, अब आप ध्यान से इस बात को देखो तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। तो यहां से अरे यार इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 2 बनेगा और यहां भी 2 बनेगा, ये तो आपका 2 छूट गया। अब यहां पर देखो
3 कॉस का पावर 4 और ये 2 यानी 5 कॉस का पावर 4 और 5 कॉस के पावर 4 में से, है ना। अब यहां पर आप ध्यान से मुझे ये बताइए, अरे यार तो ये अरे यार यहां पर ये बताओ, ये आपका हो गया 2 कॉस का पावर 4 और ये प्लस 2 यानी 4 कॉस का पावर 4 में से 3 माइनस करोगे तो यहां से बच गया कॉस का पावर 4 थीटा। आ गई बात। अब आइए, अब उसके बाद यहां पर जो है सो -3 साइन का पावर 4 और प्लस 2 साइन, तो यहां से आपका हो गया क्या, माइनस साइन का पावर 4 थीटा। हो गई बात खत्म। अब उसके बाद आपका बचा क्या, बचा क्या आपका, तो सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस ये बचा जो है सो कितना, ये आपका हो गया यानी -2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे में आपका हो गया कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा और -2 कॉस स्क्वायर थीटा, कट गया आपका 1 आंसर आ गया। बताओ इसका हमारे पास कितना जो है सो लेंदी है ये, यानी हमारे पास इसका जो है सो कितना अच्छे सवाल है ये, और ये अच्छे क्या है, सीपीओ ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2019 के इस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं तो भैया इसको तो सॉल्व करना बनता ही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। चलिए बताइएगा कितना आंसर होगा इसका, तो आंसर आ गया 1। इसको आप पेशेंस बना के आप सीखोगे तब आप इस बात को जान पाओगे। इसको आपको पेशेंस बना के सीखना है, पेशेंस के साथ, है ना। चलिए यहां पर अब की बार का ये भी क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसके कंसेप्ट को समझना पड़े तब जाके बात बनेगी। यहां पर ये कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करे जिसे 15, 25 और 27 से भाग देने पर हर बार 9 से सफल आता है और जो संख्या होता है वह 11 से पूर्णतः विभाजित, यानी 15, 25 और 27 से भाग देने पर हर बार 9। तो सबसे पहले 15, 25 और 27 से कटने वाली मुझे संख्या निकालना होगा सबसे पहले, है ना। आइए 15, 25 और 27 से कटने वाली, तो यहां पर हम जो लिख लेते हैं 15 और ये आपका हो गया 25 और ये हो गया आपका 27। तो इसका को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये बनेगा 3 और 5। अब हमें चाहिए इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसका 2 भाग में नहीं तोड़ सकते, इसको 2 भाग में नहीं, तो चलिए तो सबसे इसमें बड़ी संख्या आपको क्या दिखा, 27 दिखा। अब ये 27 को काटने वाला 27 काट दिया, फिर 3 27 को 3 काटेगा। अब इससे छोटी संख्या मुझे दिखा 25, यानी 25 से कटेगा, 25 5 से कटेगा और आपका हो गया। इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 25 25 625 और 50 यानी आपका 675 आ गया। तो हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या 675 है जिसको 15, 25, 27 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, लेकिन हमें शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या वह संख्या 675 ही होगा? नहीं भैया, अगर मैं आपसे बात करूं संख्या का फॉर्मेट क्या बनेगा तो आप कहोगे सर 675 इंटू क्या बनेगा, 675 इंटू 1 भी 15, 25, 27 से कट रहा है, 675 इंटू 2 भी 15, 25, 27 से कट रहा है, 675 इंटू 3 यानी के का मान 1, 2, 3 रखोगे तब भी आपका इन तीनों से कटेगा। लेकिन हमें कटना नहीं है, शेषफल 9 आपको बचाना है, इसमें आप +9 करोगे। आ गई संख्या का फॉर्मेट ये बन गया। अब यह संख्या क्या होनी चाहिए, 11 से विभाजित होनी चाहिए, यह संख्या 11 से पूरी तरह कटनी चाहिए। अब के का मान वैसा क्या लोगे कि संख्या 11 से कट जाए, अब के का मान वैसा क्या लोगे कि संख्या 11 से कट जाए, तो यहां पर बड़ा ही मुश्किल सवाल।
अब इतना जो है सो लंबा कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या करो, आप जो है 675 को 11 से भाग दो, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो हाँ, ये 675 को 11 से भाग दोगे, यानी 11 छक 66, 11 61, यानी 61 इंटू 11, और ये हमारे पास बच गया 4, और ये आपका हो गया के, और ये प्लस में 9, और ये 11 से कट रहा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 61 इंटू 11, और इसमें के से मल्टीप्लाई कर दो इंटू के, और ये प्लस में 4k प्लस आपका 9, और ये 11। तो यहां पर हमारे पास जो है संख्या 11 से कटना चाहिए, तो यानी 11 से कटने के लिए उसमें 11 का फैक्टर होना चाहिए, बताओ। तो यहां पर ध्यान से अब देखो, 61 गुने 11, तो ये संख्या 11 से कट रहा है। अब हमारे पास बच क्या गया, ये तो ये संख्या अगर 11 से कट जाए, ये भी अगर 11 से कट जाए, तो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या आपका क्या होगा, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहां पर हम देख क्या रहे हैं, 61 इंटू 11 इंटू के, तो ये संख्या तो 11 से विभाजित हो गई। अब हमारे पास बच गया 4k प्लस 9। अगर 4k प्लस 9 अगर 11 से विभाजित हो जाए, तो हम कह सकते हैं पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो। अब मैं यहां पर k का मान क्या रखूं, 11 से कट जाए, अगर k का मान रखता हूं 1, तो 4 और 9 13, 11 से नहीं कटा, 2 8 और जो है सो 9 आपका 17, 11 से नहीं कटा, 3 आपका जो है सो यानी 12 9 21, 11 से नहीं कटा, रख रहा 4 4 चौका 16 9 25 आपका नहीं कटा, 5 यानी 5 चौक 20 9 से आपका नहीं कटा, 6 अगर मैं के का मान रखता हूं 6, तो 6 चौक 24 प्लस 9 यानी 33, 11 से कट रहा, तो यहां से के का मान निकल के आ गया 6। तो यहां से के का मान निकल के आ गया 6, तो वह संख्या हमारा क्या है, यही है ना। तो इसमें हमें 675 में के का मान रख दो 6 और प्लस 9 कर दो, यही हमारे पास संख्या आ गया। आ रही बात। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 5 30, 6 7 42, 3 आपका 45, 4 6 1 36 और 4 39, और ये प्लस 9, यानी आपका हो गया 39 59 आपका ये संख्या कितना हो गया, ये 39 आपका ये संख्या हो गया। अच्छा अरे 40 होगा ना, सॉरी ये 40, ये 40 59 आपका संख्या हो गया। अब इसके अंकों का योगफल क्या है, तो ये जो है 9 5 14 4 18, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो ये आपका आ जाएगा 18, आपका आ जाएगा आंसर। आपका कौन सा, यानी सी नंबर आपका आंसर बनेगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका जो है सो बन जाएगा सी नंबर आंसर। तो हमें ये बताओ, किसी को आपको डाउट बना, तो ये आपका कितना कंसेप्चुअल सवाल है, इस सवाल में कंसेप्ट है, बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नहीं, इसको हम लोग जो है एक चीज क्या करते हैं, ये सवाल हम आप लोगों के लिए HW छोड़े जा रहे हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए HW छोड़े जा रहे हैं। इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करके लाना है, आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है, और कितना आंसर आ रहा है हमें कमेंट में बताइएगा, बताना जरूर कितना आंसर आ रहा है। और यहां तक जो हमने सेशन को अटेंड किया, इस सेशन आपको कैसा लगा, किस प्रकार से लगा, इसमें और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद अगर आपकी कोई सुझाव है तो सुझाव भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम सबको मिलकर और क्या नया करना है, और क्या नया सोचना है, और क्या हम ऐसे करे की तैयारी और अच्छी हो जाए,
है ना। चलिए हम लोग जो है सो, हाँ अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली में, अपने जो है सो दोस्तों के सामने, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे इसको फैलाओ, ज्ञान है, ज्ञान को बांटना चाहिए। जितना ज्ञान बांटोगे ना उतना अच्छा रहेगा सबके लिए। सब लोगों को अगर शिक्षित हो जाएंगे ना तो हमारा देश यानी जो है सो बहुत आगे चला जाएगा, दुनिया में सबसे आगे हमारा देश होगा, है ना। उसके लिए हम सबको शिक्षित होना जरूरी है। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आवाज कैसे उठा पाएंगे। तो हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा है, फ्री है, सबको फैलाओ, सबको बताओ, सबको। अगर आपको तैयारी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए क्या परेशानी आ रही है, मैं आपका उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपको मैथ्स में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इसका एक ही उपाय है बाबू, पढ़ो, पढ़ो, महसूस करो, फील करो। जब तक इस मैथ्स को पढ़ोगे नहीं, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाओगे, तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अगर समझ में नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है, अगर आपको जॉब चाहिए तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सच्चे मन से, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि मुझे जॉब चाहिए कि क्या करना, अगर मुझे जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आपको दिल पे पत्ता रख के, बात समझ में नहीं आ रही है 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग एक नई सोच, नई उमंग, नए उत्साह और जो है सो उसके साथ हम लोग मिलते हैं एक अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।